हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए भारतीय भक्ति परंपरा और मान्य मूल्य का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जिसमें आपको पूरा पेपर डिस्कस करके पैटर्न बताया जाएगा, क्या पैटर्न रहा है और क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा है, इजी रहा है, मीडियम रहा है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, इनडायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है, पुराने प्रीवियस ईयर इसमें आपको नहीं मिलेंगे, तो जो आपके पास क्वेश्चन पेपर है उसी में से अच्छे से क्वेश्चन निकालिए और देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सी यूनिट पर ज़्यादा जोर रख रहा है सोल। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर आपका 70 मार्क्स का होगा। एक पार्ट ए होगा आपका 30 मार्क्स का और पार्ट बी होगा आपका 40 मार्क्स का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। टोटल 2.5 घंटे मिलेंगे। पार्ट ए में आपको 1 घंटा और पार्ट बी में आपको 1.5 घंटा। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। किन्हीं दो विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, यानी शॉर्ट नोट। अद्वैतवाद की मुख्य विशेषताएं, भक्ति के विभिन्न संप्रदाय, संत नामदेव। सेकंड, भक्ति काल के कवियों के संदर्भ में मान्य मूल्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। थर्ड क्वेश्चन, भक्ति काव्य पूरे भारत को जोड़ने का माध्यम बना, क्या आप इससे सहमत हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मीराबाई के पदों में वर्णित भक्ति भावना का स्वरूप क्या है। अभी आपके 4 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको पहला कंपलसरी शॉर्ट नोट वाला वो करना ही करना है। बाकी जो 3 क्वेश्चन में उसमें से क्वेश्चन आप 2 कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के हैं। तो ये पार्ट ए में आपको 3 क्वेश्चन करना है, तीनों ही क्वेश्चन 10-10 के, यानी 30 मार्क्स का होगा पार्ट ए। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ, जो कि आपका 40 मार्क्स का होगा और आपको इसमें 1.5 घंटा मिलेगा। मैं न्यू पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ। 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स का होगा, पर इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आप कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सांस्कृतिक एकता में भक्ति के महत्व पर विचार कीजिए, ये क्वेश्चन है। अब बात रही, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप का मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं दोबारा क्वेश्चंस की तरफ। उसमें क्या है, आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा कि लिखना कैसे है। मतलब आपको ये समझ में पता है कि क्या लिखना है, पर आपको ये नहीं पता फॉर्मेट लिखना कैसे है और कितना लिख जाएंगे 10 नंबर में। तो आपको पता होना चाहिए मैटर क्या क्या लिखना जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख के बता रखा है कि ये चीज़ें लिख सकते हैं, जिससे आपको पूरा और भी मिल जाएगा कि हाँ ऐसे इस टाइप से लिखना होता है। पुष्टि मार्ग भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, मतलब चॉइस मिलेगी आपको, बेस्ट टू बेस्ट चूज करके उसका आंसर लिखना है। मीराबाई के काव्य में स्त्री चेतना के प्रमुख स्वर क्या हैं। सूरदास की भक्ति के विशेषता बताएं। शंकर देव के काव्य की वैचारिक भावभूमि पर विचार करें। रैदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, जो मैं हिंदी भारतीय भक्ति परंपरा को बिल्कुल इजी बताऊंगा, इजी से हल्का सा ऊपर मान सकते हैं आप। बिल्कुल इजी पेपर है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर आप इन सब के बारे में पढ़ रखा होगा आप आराम से लिख सकते हैं। बस यही एक चीज़ है कि आपको अच्छे से मैटर पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप 10 मार्क्स का मैटर लिख पाएंगे। ये आपको बताना था। जितना हो सके वीडियो क्या कहते हैं अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ मैं व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैसेज। बाकी मैंने आपको क्वेश्चंस यहाँ भी दे दिए हैं, वहाँ पे और क्वेश्चन दिए जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ। तो चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।